नाज़रीन, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा मसला पैसे कमाना है। पैसे भी थोड़े बहुत नहीं, बल्कि इतने जितने कभी किसी और ने ना कमाए हों। मैं अक्सर माहिरीन नफ्सियात से सुनता हूँ कि पैसा कमाने के लिए 3 खुसूसियात का मुतवाज़न मिक़दार में इंसान में मौजूद होना ज़रूरी है। नंबर 1, अक़ल, ज़हानत, चालाकी वगैरह। नंबर 2, मेहनत, लगन वगैरह। नंबर 3, किस्मत की देवी का मेहरबान होना। गोया ये 3 अनासर हों तो बनता है अमीर आदमी। लेकिन मैं इंतहाई एहतराम के साथ तमाम माहिरीन नफ्सियात से इख्तलाफ करता हूँ। मेरे ख़्याल से ये जो शुरू के 2 ऑप्शंस हैं, ये अमीर लोगों ने अपने वर्कर्स को काम पर लगाए रखने के लिए ख्वाह-मख्वाह मशहूर कर दिए हैं। वरना अमीर बनने के लिए जो वाहिद चीज़ आपको दरकार है वो है किस्मत की देवी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तजर्बा है। ये किस्मत की देवी बड़ी अजीब चीज़ है। ये हर किसी पर मेहरबान नहीं होती, और जिस पर ये मेहरबान हो उस पर बाकी मानदा मज़कूरा सिफ़ात में से कोई और सिर्फ मेहरबान नहीं होती। गोया किस्मत की देवी बड़ी हद तक तन्हाई पसंद होती है। ये चुन चुन कर ऐसे लोगों पर मेहरबान होती है जो एक तो अकल से फारिग हों, दूसरा कामकाज से कोसों दूर भागते हों। यानी जिसके अंदर कोई और सिर्फ मौजूद ना हो उस पर किस्मत की देवी मेहरबान हो जाती है। आप यूँ समझें कि किस्मत की देवी को अपनी कोई शौकन बर्दाश्त नहीं है। शायद ये भी अल्लाह ताला का कोई निज़ाम ही है कि जिसके पास अकल है वो ज़ाहिर अपनी अकल से कहीं ना कहीं नौकरी कर ही लेगा। जो शख्स बला का मेहनती है वो अपनी मेहनत से किसी न किसी कंपनी के CEO को मुतासिर कर ही लेगा। लेकिन जिस शख्स के पास ना अकल हो ना वो मेहनत पर यकीन रखता हो, वो बेचारा किधर जाएगा। ज़ाहिर है उसे भूखा तो नहीं मारा जा सकता, तो उसे अक्लमंदों और मेहनत कशों पर CEO के रूप में मुसल्लत कर दिया जाता है। मेरी बात का यकीन ना आए तो दुनिया के अमीर तरीन अफराद और दुनिया के बेवकूफ़ तरीन अफराद की एक लिस्ट निकाल लें। यकीन करें ये लिस्ट 90% एक ही जैसे मुश्तरक नामों पर मुश्तमिल होगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि बिल गेट्स को अगर ज़मीन पर $1000 पड़े हुए मिलें तो वो इन्हें उठाने के लिए नहीं झुकेगा। अब वो क्यों नहीं झुकेगा, इस पर मज़कूरा आर्टिकल में काफ़ी लंबे चौड़े दलाइल दिए गए थे। वो मैंने नहीं पढ़े। कॉमन सेंस की बात है कि जिस बंदे के पास $1000 झुक कर उठाने का वक्त नहीं, उसके $1000 ना उठाने की वजूहात पढ़ने के चक्कर में मैं अपना कीमती वक्त क्यों ज़ाया करूँ। लेकिन वजह साफ ज़ाहिर है, जो किसी अंधे को भी नज़र आ जाए। लोग कहते हैं कि उसके झुकने में जो 3 से 4 सेकंड लगने हैं, उन्हीं 3-4 सेकंड में वो इससे ज़्यादा पैसे कमा लेता है। मुझे इस बात से इख्तलाफ नहीं, ज़रूर कमा लेता होगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि बिल गेट्स जो पैसे कमा रहा है उसके लिए वो खुद कोई पहिया नहीं घुमा रहा कि अगर वो झुका तो वो पहिया रुक जाएगा। वो पहिया इसके वर्कर्स घुमा रहे हैं। वो झुके या रुके, लेकिन उसके वर्कर्स पहिया घुमाते ही रहेंगे। गोया अगर वो ये $1000 भी झुककर उठा ले तो ये उसकी इजाफी आमदनी होगी। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि किस्मत की देवी जिस पर मेहरबान हो उस पर कोई और खूबी मेहरबान नहीं होती, सो वो यही सोचेगा कि ये $1000 नकली होंगे। असली होते तो सड़क पर थोड़ी रुल रहे होते। भला बंदा उठाकर चेक कर ले। लेकिन वो पैसे उठाने के लिए अब झुके कौन? खुद झुकने में मेहनत लगती है। इतना जो बिल गेट्स मेहनती या ज़हीन होता तो माइक्रोसॉफ्ट का मालिक ना होता, बल्कि मेरी तरह एक मायनाज राइटर होता। साथ चलते किसी मुलाजिम को कहे कि ये पैसे उठा लो तो या तो ये बेइज्जती होगी कि इतना अमीर होकर सड़क से पैसे उठा रहा है, या मुलाजिम उठाकर अपनी जेब में डाल लेगा कि बॉस का शायद यही मतलब है कि तुम ये पैसे उठा लो, तुम्हारे काम आ जाएंगे। फिर बंदा अपने मुलाजिम से मांगता हुआ भी अच्छा नहीं लगता। मुलाजिम मुँह फाड़ कर मना कर दे कि मुझे अल्लाह मियाँ की ज़मीन से मिले हैं, आपको क्यों दूँ। गर्ज़ बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं इन पैसों को ज़मीन से ना उठाने की, लेकिन वो नहीं हो सकती जो बयान की जाती है। आप इस बात का खुद भी तजर्बा कर सकते हैं। किसी अमीर आदमी से आपकी जान पहचान हो तो इसका ज़रा 1 घंटा इंटरव्यू लेकर देखें। अपने दिमाग के पस मंज़र में ये रखें कि आपने कोई कंपनी खोलनी है और ये शख्स आपके पास जॉब इंटरव्यू के लिए आया है। यकीन करें आप घंटों इंटरव्यू करते रहें, लेकिन आपको उस शख्स में कोई एक भी ऐसी खूबी नहीं मिलेगी जिसकी बिना पर आप उसे अपनी कंपनी में किसी भी पोस्ट पर मुलाजिम रख सकें। यहाँ तक कि चपरासी की पोस्ट के लिए भी वो आपको नामौजू ही लगेगा। ले देकर आपके पास आखिरी रास्ता यही बचेगा कि जो कंपनी आप बना रहे हैं उसे उस कंपनी का मालिक बना दें और ख़ुद उसके पास मुलाजमत कर लें। किसी भी कंपनी में किसी निकट्ठू, आवारा, बेवकूफ़ और निकम्मे शख्स के बैठने को सिर्फ एक ही कुर्सी होती है और उस पर 2 अफराद एक साथ नहीं बैठ सकते। सो या खुद बैठ जाएं या उसे बिठा दें। अब सवाल ये है कि अमीर बनने का तरीका क्या है। तो मेरे भोले भाले भाइयों, इतना सब कुछ बताने के बाद अब ये भी मैं ही बताऊँ कि अमीर बनने का तरीका क्या है। सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि किस्मत की देवी हमेशा बेवकूफ़ों और निकम्मों पर ही क्यों मेहरबान होती है। इसकी वजह यह है कि हम बासलाहियत गरीबों के पास अपनी सलाहियतों की इज्जत बचाने के लिए किस्मत की देवी को कोसने के सिवा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है।